प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी की क्या मैसेज है आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है। महालक्ष्मी की एनर्जी टाइमलेस तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। ओके, इमोशनल ब्लॉक्स नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, या फिर जो भी अभी परेशानी चल रहा है उसकी वजह से, पर्सनल लाइफ के वजह से यू आर राइट नाउ इग्नोरिंग योर करियर एंड फाइनेंशियल लाइफ। पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ, यहाँ दो एनर्जीज़ बहुत प्रोमिनेंट आया है। वन एनर्जी जो अपने पर्सनल सेटबैक्स की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से, पर्सनल जो भी धक्का मुक्की मिला है उसकी वजह से अभी बिल्कुल अपने करियर और फाइनेंशियल लाइफ को लेके इनकॉन्सिस्टेंट हो गए हैं। को आप में से कोई डिसिप्लिन फिर से रिस्टोर नहीं हो रहा है, फिर से काम काज का मन नहीं लग रहा है, सारा दिन परे रहने का, या फिर अगर काम भी कर रहे हो तो एब्सेंट माइंडेड होके। सो यू आर इन अ स्टक एनर्जी, रादर आप डाउनग्रेड कर रहे हो, अपग्रेड की जगह डाउनग्रेड कर रहे हो। एंड द सेकेंड एनर्जी दैट इज बीइंग पिक्ड अप इज दैट देयर आर सर्टन इमोशनल ब्लॉक्स। वन सेकेंड। And the second energy which is very prominent is that emotional blocks। पास्ट के कुछ फेलियर्स की वजह से, वो करियर में हो सकता है, फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके हो सकता है। देयर आर सर्टन, वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ऑलरेडी एक नेगेटिव मेंटालिटी में आप जा चुके हो। सम सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, सम काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मुझसे नहीं होगा, क्या पता फिर से गलती हो जाए तो। देयर आर सर्टन इमोशनल ब्लॉक्स विच इज़ होल्डिंग यू बैक, और इसीलिए ना वो इनफैक्ट योर इमोशनल ब्लॉक्स आर मैनिफेस्टिंग एज योर फाइनेंशियल ब्लॉक्स, करियर ब्लॉक्स। नहीं हो पाएगा, पता नहीं रिस्क लेना सही होगा कि नहीं, जो भी है, समथिंग आपकी, इट्स ऑल हियर। इसका कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आपकी लाइफ में, करियर एंड फाइनेंशियल लाइफ में अभी कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं। इट्स ऑल हियर। मेंटल ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स, बोथ काइंड्स। ईदर पर्सनल सेटबैक की वजह से यू आर नॉट, आपको लग रहा है कि आई एम नॉट रेडी और टाइम चाहिए, पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, या फिर पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, आई एम नॉट वर्दी, फिर से अगर गलती हो जाए तो ये रिस्क लेना सही होगा कि नहीं, अरे बाप रे उसने भी तो किया था पर वो फेल कर गए। तो इस वजह से ना आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो जो इस वक्त आपको लेना चाहिए। फिर से कोशिश नहीं कर रहे हो, डर रहे हो, झिझक रहे हो, एंग्शियस हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, पैनिक कर रहे हो, कुछ क्षेत्र में तो एग्जॉस्टेड भी हो, बहुत कर लिया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है तो आगे भी कुछ नहीं होगा, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, वो विक्टिम मेंटालिटी भी स्प्राउट अप कर रहे हैं। सो इन दैट केस महालक्ष्मी की एनर्जी बहुत ही क्लियर है आज आपके लिए, वो है कम आउट ऑफ दिस इमोशनल ब्लॉक्स। कोशिश करना ही हमारे हाथ में होता है, वो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। तो आप अपना 100% दो, 100% एफर्ट आप मारो, बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपका जितना बनता है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका 10 रुपया बनता है तो आपका 10 रुपया ही मिलेगा आपको। 12 मिल जाए तो 2 रुपया कहीं और खर्च हो जाएगी, 8 मिले तो 2 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगी, पर आपका जितना बनता है आपको मिलेगा ही मिलेगा, कम ज़्यादा जो भी है, पर आपको उस तरह से एफर्ट तो मारनी पड़ेगी। ऑल्सो पर्सनल लाइफ की वजह से अगर आप अपना करियर और फाइनेंसेस को इग्नोर कर रहे हो, इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि खाली पेट और खाली जेब एक इंसान का कोई औकात नहीं होती है आज की दुनिया में। प्रैक्टिकली जीना है तो वहाँ कंसंट्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप फिर से फेलियर से डर रहे हो, या वॉट एवर इट इज़, इमोशनल किसी ऐसा डर गए हो किसी चीज़ को लेके, एक फियर ऑफ अननोन आ गया है, इन दैट केस ऑल्सो अगर कोशिश नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कर पाओगे या नहीं पाओगे। Failing is all right as long as you are learning from mistakes and you are standing up again. कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। That's your reading for today. Thank you for watching. जय महालक्ष्मी शंभो।